राधे राधे, जय श्री कृष्णा। टारगेट भी सचिन में आपका स्वागत है। मैं सचिन गंगवार आपका स्वागत करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो दोस्त, आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का आज पढ़ने वाले हैं ब्लड रिलेशन। ठीक है, ब्लड रिलेशन का दूसरा सेशन है और इससे पिछला जो सेशन मैंने दिया है ब्लड रिलेशन का, तो उसको आप जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें क्या है, उसमें मैंने बहुत बेसिक से स्टार्ट किया है। बेसिक का मतलब आप जानिएगा कि फैमिली ट्री के बारे में डिस्कस किया है। फैमिली ट्री के बारे में अगर आप नहीं जानोगे तो आप ब्लड रिलेशन के कोई भी क्वेश्चन को नहीं लगा पाओगे। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फैमिली ट्री, और कुछ रिलेशन के बारे में जानना है। ठीक है, और जो कॉमन टर्म है, ठीक है, जिनको हम डिनोट करते हैं इस चैप्टर में, उनके बारे में डिस्कस किया है। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि पिछले वाले सेशन को जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्त, तो हम जानते हैं रिलेशन के बारे में। ठीक है, रिलेशन को सीखते हैं। क्या है, फादर इन लॉ। फादर इन लॉ क्या कौन होते हैं, ससुर। ठीक है, ससुर कैसे बनेंगे, जैसे पति और पत्नी के कौन होंगे, पिता। पति और पत्नी के पिता। ठीक है दोस्त, मदर इन लॉ कौन होती है, मदर इन लॉ होती है सास। सास, पति और पत्नी की माता। पति और पत्नी की माता। ठीक है दोस्त, सन इन लॉ कौन होते हैं, सन इन लॉ को हिंदी में बोलते हैं दामाद। दामाद, ठीक है, दामाद कौन होते हैं, बेटी के पति। बेटी के पति, बेटी के पति कौन होंगे, दामाद होंगे। ठीक है, डॉटर इन लॉ कौन होंगी, बहू। बहू कौन होती है, सन ऑफ वाइफ। बेटे की पत्नी, बेटे की पत्नी। ठीक है, वो कौन होंगी, बहू होंगी। ब्रदर इन लॉ कौन होते हैं, ब्रदर इन लॉ कौन होते हैं, साला। ठीक है, जिसको बोलते हैं साला और जीजू भी बोलते हैं, साला जीजू, जी जा। ठीक है, तो ब्रदर ऑफ हस्बैंड और वाइफ, हस्बैंड और वाइफ के ब्रदर कौन होंगे, साला। ठीक है, इसकी दो डेफिनेशन है, साला और जीजा की दो डेफिनेशन है। यानी कि सिस्टर्स के हस्बैंड कौन होंगे, ठीक है, सिस्टर अगर बड़ी है तो कौन होंगे, जीजा होंगे। अगर सिस्टर छोटी है, अगर मतलब भाई है उनका, तो कौन होगा, साला हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसकी दो डेफिनेशन बन जाती है। सिस्टर इन लॉ की भी दो डेफिनेशन होती हैं। सिस्टर इन लॉ कौन होती है, एक तो भाभी को बोलते हैं, ठीक है, भाभी को बोलते हैं, और सिस्टर ऑफ हस्बैंड और वाइफ, हस्बैंड और वाइफ की सिस्टर कौन हो जाएंगी, साली। साली, ठीक है, तो कौन हो जाएंगी, सिस्टर ऑफ हस्बैंड और वाइफ, हस्बैंड और वाइफ की सिस्टर कौन हो जाएंगी, साली हो जाएंगी। ठीक है, और ब्रदर्स की वाइफ कौन हो जाएंगी, भाभी हो जाएंगी। इतने आपको रिलेशन समझ में आए, बस इतने ही रिलेशन आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, और एक्स्ट्रा जो पूछे जाते हैं तो उनको हम क्वेश्चन से कवर कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन से कवर कर लेंगे, कोई बात नहीं। इतने सारे रिलेशन पढ़ लो, बस आपका काम हो जाएगा। और कुछ रिलेशन जो इसमें मैंने नहीं बताए हैं, वो आपको क्वेश्चन के तहत बता दिए जाएंगे। ठीक है दोस्त, तो इसको हम रफ कर रहे हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन को लगाएंगे अब। ठीक है दोस्त, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तब आप वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है दोस्त, तो इसको हम रफ कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन की। क्वेश्चन को रीड करते हैं, ठीक है, और अच्छे से इसको लगाएंगे, एकदम बेसिक से समझेंगे। क्या है, ए बी का भाई है, सी डी का भाई है, यदि डी ए की बहन है तो बी डी से किस प्रकार संबंधित है। यानी कि ये क्या है, आपस में बहन भाई हैं। ठीक है, लेकिन हमको क्या पूछा है, लेकिन बी और डी से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि बी और डी का रिलेशन पूछा है। क्या है, ए बी का भाई है, ए है
बी का कौन है, बी का कौन है, भाई है। ठीक है, तो ये भाई हो गया। सी डी का भाई है, सी है वो डी का भाई है, सी है वो डी का कौन है, डी का कौन है, भाई है। ठीक है, अलग बना लेंगे क्योंकि इसमें रिलेशन इसका जुड़ नहीं रहा है, इसलिए हम इसको अलग लिखेंगे। अभी क्या है, डी ए की बहन है। अब ये डी है ना, ये ए की बहन है, ए की कौन है, ये बहन है, तो इसको हम उठा के क्या करेंगे, इधर ले आएंगे, इस तरीके से सेम रख देंगे। ठीक है, सेम रख देंगे। तो अब समझ में आया ना, इतना समझ में आया ना, इतना समझ गए तो फिर सब कुछ समझ जाओगे। ठीक है दोस्त, तो ये क्या है, एक तो ये चारों क्या हो गए, एक ही पीढ़ी में हो गए। ठीक है, ये आपस में क्या है, बहन भाई है। ठीक है, इसका क्लियर नहीं है जेंडर की, है लड़का है या लड़की है, बी। तो रिलेशन किसका पूछा है, बी डी से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि जो बी है ना, बी है ना, ये डी का कौन लगता है, ये बी है ना, ये डी का कौन लगता है, डी का कौन लगेगा, डी का कोई भी लग सकता है, बहन भी लग सकता है, ठीक है, भाई भी लग सकता है, क्योंकि इसके ऊपर ना नेगेटिव चार्ज है ना पॉजिटिव चार्ज है। तो यानी कि क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, भाई और बहन, भाई बहन। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वाले क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी समझने में। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हम रफ कर रहे हैं। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की क्या है, पी क्यू का भाई है, क्यू आर की बहन है, आर एस का भाई है, यदि टी पी की माता है तो एस और टी से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि एस और टी का संबंध हमको निकालना है। ठीक है दोस्त, तो क्या है, पी क्यू का भाई है, यानी कि पी है ना, वो क्या है, क्यू का भाई है। ठीक है, क्यू आर की बहन है, क्यू है ना, क्यू है ना, वो आर की कौन है, आर की बहन है। ठीक है, आर एस का भाई है, आर है ना, वो एस का कौन है, एस का भाई है, एस का भाई है, एस का कौन है, भाई है आर। ठीक है, तो यदि टी पी की माता है, टी है ना, वो क्या है, पी की माता है। अब माता जी हैं भाई, ये तो हमारे कैटेगरी में आ गई। ठीक है, ये क्या है, सारे लोग हमारी पीढ़ी में हैं। अब माता जी की बात करें तो माता जी क्या आएंगी, हमसे ऊपर वाली पीढ़ी में आएंगी। ठीक है, तो क्या है, पी कौन है, पी कौन है, पी की माता कौन है, टी है, यानी कि पी की माता श्री कौन हो गई, टी हो गई। ठीक है, टी हो गई, तो ये कौन हो गई, ये हो गई माता जी, माता। ठीक है दोस्त, माता हो गई। तो क्या है, तो एस टी से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि एस है ना, ये टी का कौन है, टी का कौन है, टी का कौन लगेगा, बेटा या बेटी लगेगी, क्योंकि इसका जेंडर भी हमको कंफर्म नहीं है, बेटा है या बेटी। तो इसका क्या हो जाएगा, बेटा या बेटी। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर, यानी कि डी वाला भी ऑप्शन इसमें सही है। ठीक है दोस्त, तो इस तरीके से हम रिलेशन को, ठीक है, निकालेंगे। समझ गए। देखो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले क्या कहा है इसमें, इसको मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। पी क्यू का भाई है, पी है वो क्यू का क्या है, भाई है पी। तो क्या है, क्यू आर की, क्यू है वो आर की कौन है, बहन है। आर एस का भाई है, लेकिन इसका कोई भी जेंडर नहीं क्लियर है। तो टी कौन है, पी की माता टी है, तो क्या है, आर टी और एस से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि सॉरी एस और टी से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि जो एस है ना, जो टी का कौन लगता है, तो बेटी या बेटी लग रही है। ठीक है, समझ गए ना। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, इसको हम रफ कर रहे हैं। देखो हल्के हल्के ही चलेंगे, 0 से टॉप तक। ठीक है, आप टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्त, तो इसको हम रफ कर रहे हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्या है, बी तथा क्यू भाई है, क्यू एल का पुत्र है, एल जे का भाई है,
जे एन का पुत्र है, बी एन से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, इसको समझेंगे। बी तथा क्यू का क्यू बी तथा क्यू भाई है, यानी कि ये बी है और क्यू है ना, ये क्या है, दोनों आपस में भाई है। ठीक है, इसको तीर लगा के समझ लो या फिर ऐसे ही समझ लो, क्या है, ये आपस में भाई है। ठीक है, इस तरीके से समझ लो। क्या है, क्यू एल का पुत्र है, क्यू है ना, वो एल का क्या है, एल का पुत्र है, यानी कि इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, एल का ये पुत्र हो गया, यानी कि पापा है तो पापा हमसे ऊपर आएंगे। ठीक है, क्या है अब आगे पढ़ते हैं। एल जे का भाई है, एल है ना, वो क्या है, जे का भाई है। एल कौन है, जे का भाई है कौन, एल। ठीक है, क्या है, अब आगे पढ़ते हैं। एन जे एन का पुत्र है, यानी कि जे है ना, जे वो एन का पुत्र है। जे क्या है, जे एन का पुत्र है। जे है ना, वो एन का कौन है, एन का पुत्र है, यानी कि यहाँ पर आएगा। ठीक है, इनका पुत्र है तो एन क्या आएगा, ऊपर आएगा। ठीक है, एन कहाँ आएगा, ऊपर आएगा, यानी कि जे इनके पिताश्री है और ये इसके पिताश्री है। ठीक है, अब आगे क्या है, बी एन से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि जो बी है ना, बी वो एन का कौन लगता है, एन का कौन लगता है, तो ये क्या है, ये इनके बच्चे हो गए, और इनके पिताश्री हो गए। ठीक है, तो इनके पिता यानी कि पिता के पिता कौन हो गए, इसके दादा हो गए। ठीक है, दादा हो गए, लेकिन इसका जेंडर क्या है, प्लस है, यानी कि ये क्या हो गया, पोता हो गया या पोती। ठीक है, कौन हो गया, पोता हो गया, यानी कि क्या है, बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, पोता। ठीक है दोस्त, बी वाला ऑप्शन सही है, क्या हो जाएगा, पोता हो जाएगा। ठीक है, समझे कि नहीं समझे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, इसको हम रफ कर रहे हैं। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। ठीक है, इसको पहले रीड करते हैं। तो क्या है, ए बी का भाई है, सी बी की बहन है, डी बी का पिता है, ई डी की पत्नी है, डी और ई से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, डी और ई का रिलेशन हमको निकालना है। ठीक है दोस्त, तो किस तरीके से करेंगे, एक बी का कौन है, भाई है, ए है ना, वो बी का कौन है, बी का भाई है। ठीक है, सी क्या है, सी बी की बहन है, सी है ना, सी है, वो बी की कौन है, बी की बहन है। सी बी की कौन है, सी है ना, वो बी की बहन है। ठीक है, बी की, सी है, वो बी की बहन है, यानी कि सी कौन है, बी की बहन है। डी बी का पिता है, डी है ना, वो कौन है, बी का कौन है, बी का पिताश्री है। ठीक है, डी के पिता है तो क्या ऊपर आएंगे वो। ठीक है, ई डी की पत्नी है, ई है, वो डी की कौन है, पत्नी है। ठीक है, कौन है, पत्नी है, पत्नी है तो हम डबल बॉन्ड से इसको नोट करेंगे। ठीक है, पत्नी है तो डबल बॉन्ड से, और हम माइनस से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो क्या है आगे हम देखेंगे अब, क्या है, बी ई से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि ये बी है ना, बी है ना, ये ई की कौन लगती है, ये ई की कौन लगती है, बी की। अब इसमें जेंडर इसका क्लियर नहीं है, वैसे तो नहीं तो बेटा लगेगी या बेटी लगेगी। ठीक है, क्योंकि इसके पिता हैं और इसकी माता है ये, तो क्या है, बेटा या बेटी। ठीक है, बेटा या बेटी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, समझ में आ रहा है ना, जो मैं क्वेश्चन लगा रहा हूँ समझ में आने चाहिए। अगर आपने लेक्चर को शुरू से देखा है, ठीक है, फर्स्ट लेक्चर भी देखा है, अगर आपको अच्छे से आपने जो बेसिक है उसको देखा है, तो आपको लेक्चर पूरे अच्छे से समझ में आने वाले हैं। ठीक है दोस्त, और ब्लड रिलेशन की लगभग हम 4 क्लास ही लेंगे। ठीक है, 4 क्लासों में आपको एकदम ऐसा बना देंगे कि आप यही कहोगे सर बस, कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं रुकने वाला है। ठीक है, सब आप लगा दोगे। तो
तो इतना आप समझिएगा, समझ में आया ना। इसका कौन लगेगा, बेटा या बेटी लगेगी। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। ठीक है दोस्त, इसको हम रफ कर रहे हैं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। ठीक है, इसको पहले पढ़ते हैं। क्या है, ए बी की माता है, बी सी का पुत्र है, सी डी का भाई है, डी ई की भतीजी है, ई सी से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि सी ई का क्या लगता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, ए बी की माता है, यानी कि ए है ना, वो क्या है, बी की कौन है, बी की माता जी हैं। ठीक है, माता है तो हम ऊपर वाली पीढ़ी में लिखेंगे। अब क्या है, बी सी का पुत्र है, यानी कि बी है ना, ये बी है ना, ये क्या है, ये क्या है, सी का क्या है, पुत्र है। पुत्र है तो इस तरीके से लगाएंगे। ठीक है, क्या है, बी पुत्र है। ठीक है, सी डी का भाई है, सी है ना, सी है, वो क्या है, डी का क्या है, भाई है, डी का भाई है। डी ई की भतीजी है, यानी कि डी है वो ई की भतीजी है। ठीक है, कौन है, भतीजी, यानी कि भतीजी है तो हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब भतीजी है, भतीजी का मतलब कौन है, ये भैया की लड़की है। ठीक है, भैया की लड़की है, तो इसका भैया की लड़की है। ठीक है, भैया की लड़की है, तो हम क्या करेंगे कौन है, भैया की लड़की, तो क्या करेंगे, ई क्या है, ई क्या है, ऊपर वाली पीढ़ी में आएगी, क्योंकि इनकी ये क्या है, भतीजी है। ठीक है, जब इनका ये भतीजी है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भतीजा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, क्योंकि संबंध किसका पूछा है, सी है ना, सी है ना, वो ई की क्या लगती है, तो भतीजा लगता है, भतीजा। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, ये भतीजी। ठीक है दोस्त, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, भतीजा, यानी कि ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है दोस्त, समझ में आया ना। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इसको हम रफ कर रहे हैं। ठीक है दोस्त, अब हम समझते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। ठीक है, इस लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, और अभी तक हमने बेसिक कवर किया है। ठीक है, बेसिक ही क्वेश्चन लगाए हैं, इसके बाद टॉप भी लगाएंगे। ठीक है, पहले बेसिक आना ज़रूरी है, फिर हम टॉप लगा पाएंगे। ठीक है दोस्त, तो इसको रीड कर रहे हैं हम। क्या है, ए बी व के की माता है, डी ए का पति है, ए डी की भाई का पुत्र है, ए का ई के साथ क्या संबंध है, यानी कि ए और ई का रिलेशन। ठीक है, हमको निकालना है। तो ए बी व के की माता है, ए है ना, वो क्या है, बी, और के की क्या है, माता जी हैं। ठीक है, इतना समझ में आया, माता जी हैं तो ऊपर आएंगे। इस चीज को समझेगा। देखो, ए है ना, वो बी बा के की माता है। ठीक है, सीधी सीधी लाइन क्या बता रहा है, ए बी के की माता है। बी, अब क्या है, डी ए का पति है, यानी कि डी है ना, वो ए का क्या है, पति है। ठीक है, डी का क्या है, पति है। ठीक है दोस्त, अब क्या है, ई डी के भाई का पुत्र है, यानी कि डी के भाई का, ठीक है, भाई है, यहाँ पर ब्रदर है, ब्रदर, डी है ना, डी ई डी के भाई का पुत्र है, यानी कि भाई का पुत्र कौन है, ई। ठीक है, कौन है, ई है, ये कौन हो गया, पुत्र हो गया। अब क्या है, ए का ई के साथ क्या संबंध है, यानी कि ए है ना, ए है ना, वो क्या है, ई का क्या लगता है, ई का क्या लगता है, तो इसका कौन हो जाएगा, क्योंकि इनके क्या है, भाई है, और इनकी ये वाइफ है, तो इनका ये क्या हो गया, इनका ये क्या हो गया, भतीजा हो गया। ठीक है, इनका ये भतीजा हो गया, तो इनका क्या हो गया, इनका क्या हो जाएगा, क्योंकि ये भाई के लड़का है, तो इनका क्या हो जाएगा,
ठीक है, ए का क्या हो जाएगा, चाची हो जाएंगी। ठीक है, ए की कौन हो जाएंगी, ई की कौन हो जाएंगी, ये चाची हो जाएंगी। ई की कौन है, चाची। ठीक है, समझ में आया ना। देखो क्या है, ए का ई के साथ क्या रिलेशन है, यानी कि ए है ना, वो ई का क्या लगता है, ई का क्या लगता है, चाची लगती है। ठीक है दोस्त, समझ में आया ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरे लेक्चर में अभी तक मैंने 6 क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, आपको 6 क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। ठीक है दोस्त, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास करेंगे, इंगित वाले क्वेश्चन मैंने बताए, ठीक है, उनको कवर करेंगे और अच्छे से कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाले। ठीक है दोस्त, और अच्छे से तैयारी करते रहो। मैं बस यही कहूँगा कि अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से प्रिपरेशन करो, अपने माँ बाप का नाम को रोशन करो और खुश रहो। ठीक है, और अच्छे से मेहनत करते रहो। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। खुश रहो, मस्त रहो। जय हिंद, जय भारत।